क्या आप जानते हैं कि हॉलैंड में एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा कानून है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं और आप हॉलैंड में केस लड़ना चाह रहे हैं तो हॉलैंड की गवर्नमेंट आपको पैसे देगी उस केस को लड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तस्कर कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं और आपने वीज़ा अप्लाई किया है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और आप अपील में जाना चाहते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी और केस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वीज़े का केस हो, कोई और केस हो सकता है। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं और वीज़ा आपका रिजेक्ट हो चुका है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और आप अपील करना चाहते हैं, और अपील करने के लिए ऑफ कोर्स आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉयर पता है आपको कि बहुत महंगे हैं, स्पेशली यूरोप में और हॉलैंड जैसी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे तो एक घंटे का 400 से 500 यूरो अच्छा लॉयर लेता है। कोई 300 भी लेते हैं, 350 भी लेते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है 400 तक लेते हैं। तो बहुत महंगा पड़ जाता है दोस्तों। अगर आप एक वकील लेते हैं और छोटा सा आपका केस हो तो काफ़ी आपके पैसे लग सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर आप हॉलैंड में कोई केस लड़ना चाहते हैं और आपकी इनकम बहुत कम है, चाहे वो यहाँ के लोग हों चाहे कोई बाहर का बंदा हो। अक्सर लोग ये समझते हैं नहीं जी कि अगर आपके पास पेपर नहीं है यहाँ के तो आप पे ये जो यहाँ के कानून है या यहाँ की जो बेनिफिट्स है आपको नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको केस लड़ना चाहते हैं और आपके पास इनफ इनकम नहीं है, चाहे आपके पास यहाँ के पेपर्स हैं चाहे नहीं है, चाहे आप इलीगल है यहाँ पे, लेकिन आप केस लड़ना चाहते हैं, आपको यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, आप पाकिस्तान में हैं और यहाँ पे केस लड़ना चाहते हैं, आप अपील करना चाहते हैं, या आपका यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तो सिंपली आपने एक लॉयर हायर करना है। उसके बाद आपने उसको केस देना है। उसके बाद यहाँ के जो लॉयर है वो जानते हैं, जो अच्छे लॉयर हैं उनको पता है इस लॉ का। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक दो लॉयर्स थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, ना ही वो डच थे, किसी और नेशनलिटी के थे, तो उनको ये चीज़ पता नहीं थी। लेकिन ये चीज़ नॉर्मल है, यहाँ पे लोगों को पता है, स्पेशली जो लॉयर्स हैं उनको पता है। तो आप केस लड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे हैं भी नहीं, या आप यहाँ पे आते हैं और आपने ये प्रूफ देना है कि आपकी इनकम इनफ नहीं है। तो इस सूरत में अगर आपकी इनकम यहाँ का एक बेसिकली सर्टेन एक लेवल होता है, यहाँ पे इन्होंने सेट किया हुआ है कि हर बंदे की कम से कम इनकम फॉर एग्जांपल 1300, 1400, 1500 यूरो होनी चाहिए। अगर उससे कम है फॉर एग्जांपल तो आपको गवर्नमेंट पैसे देती है। तो फॉर एग्जाम्पल अब बात हो रही है कि वीज़े की, कि आपने अगर वीज़ा अप्लाई किया है हॉलैंड एम्बेसी से और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और आपने अब करनी है अपील, तो उसके लिए आपको लॉयर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो ऐसे लॉयर है नहीं हमारे यहाँ इमिग्रेशन के जो दूसरी जगह पे जाके, दुनिया में दूसरी जगह पे जाके आपके केस लड़ सकें। तो आपने यहाँ के लॉयर से रब्ता करना है और आपने अपना केस उसको देना है और आपने कहना जी मैं अपील करना चाहता हूँ। उसके बाद लॉयर आपको बताएगा कि मेरी इतनी फीस है और आपने उसको बताना है जी मेरी इनकम तो कम है, क्योंकि बेसिकली ये लॉ ये है कि आप जो केस है वो हॉलैंड में लड़ना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल होगा ना कि क्यों हमें पैसे देंगे, क्योंकि पैसे इसलिए मिलेंगे आपको कि आप हॉलैंड में आप वो केस लड़ना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी केस है, क्योंकि वो हॉलैंड में लड़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए हॉलैंड की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। हॉलैंड की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट इसलिए करेगी क्योंकि आप उनकी कंट्री में वो केस लेना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि जो लॉयर है वो आपको आपके केस के लिए जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट से मांगेगा। उसके लिए एक फॉर्म होगा, वो आपको दिया जाएगा, आपने वो फॉर्म फिल करना है। उसमें आपकी इनकम वगैरह लिखी होगी, वो काम वगैरह के क्या काम करते हैं, इनकम वगैरह क्या है।
اس کے بعد وہ یہاں کی گورنمنٹ کو جائے گا اور اس کے بعد وہ اپروو ہو جاتا ہے، ہمیشہ اپروو ہوتا ہے جب آپ کی انکم کم ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ کو 159 یورو پے کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر 10,000 ہے، 5,000 ہے، 2,000 ہے، 3,000 جتنے بھی یورو لگتے ہیں وہ یہاں کی گورنمنٹ آپ کو دے گی. آپ سن کے بہت حیران ہو رہے ہوں گے لیکن یہ سچ بات ہے. میں نے کافی کیسز یہاں پہ لڑے ہیں اور یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے کیس تھے، لیکن ان کی انکم کم تھی اور ہمیں گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. تو اس طرح دوستو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یار آپ کو تو آپ تھانے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ پیسے مانگتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اگر یہاں کے آپ رہنے والے نہیں ہیں تو بھی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. 10 کو اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.